कल्पना कीजिए किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ हो और उसके परिवार के अनेक सदस्यों को निर्दयता से मार दिया गया हो और इस गुनाह को करने वालों को जब जेल से रिहा किया जाए तो उनका माल्यार्पण और मिठाई खिलाकर स्वागत किया जाए। सोचिए इस तरह का समाज कैसा होगा और उस पीड़िता पर क्या गुजरेगी। हालांकि मैंने आपको कल्पना करने का यूं ही कह दिया, कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसा हमारे देश में हुआ है। ये स्वागत करने वाले भी हमारे देश के हैं और ये पीड़िता भी इसी देश की बेटी है, जिसे 20 साल पहले उसकी अस्मत को रौंदा गया था और आज 20 साल बाद भी उन दोषियों की रिहाई पर जश्न मनाकर रौंदा गया है। आज की इस वीडियो में बयां करूंगा बिल्किस बानो की कहानी। अगर आप पूरी कहानी को सुन लेंगे तो रूह कांप जाएगी। The case of Bilkis Bano, who witnessed a group of rioters butcher her family before they went on to gang rape her. तब 21 साल की 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ 11 लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। Bilkis and her husband Yaqub have changed homes almost 30 times in the past 10 years. 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी, जिसमें करीब 59 हिंदू कार सेवकों की हृदय विदारक मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। इस पूरे मामले पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। इन्हीं दंगों की आग से बचने के लिए गुजरात के दाहोद जिले के रंधीकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस बानो अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 सदस्यों के साथ अपने घर से भाग निकली थी। उस वक्त बिल्किस बानो गर्भवती थी, क्योंकि बिल्किस बानो जहां की थी वहां पर दंगाइयों ने जमकर दंगे किए थे और मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। इन्हीं दंगों से खुद को बचाते हुए 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो का परिवार छप्परवाड़ा गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया और इस परिवार पर 20-30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से हमला कर दिया था। बिल्किस और अन्य 4 महिलाओं को पहले पीटा गया, फिर उनके साथ सामूहिक रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में 7 मुसलमान मारे गए थे। ये सभी बिल्किस बानो के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। इस घटना के कम से कम 3 घंटे बाद तक बिल्किस बानो बेहोश रहीं। होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा और अपने आप को ढंका और उसके बाद एक होमगार्ड की मदद से शिकायत दर्ज करने के लिए लीमखेड़ा थाने गई। वहां कांस्टेबल सोमाभाई गोरी ने उनकी शिकायत दर्ज की। हालांकि बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि गोरी ने अपराधियों को बचाने के लिए शिकायत को आधी अधूरा लिखा और आरोपियों को बचाने की कोशिश भी की। फिर उसे 3 साल की सजा मिली थी। फिर बिल्किस बानो को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया और वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। हालांकि इससे पहले पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया था। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। फिर जांच शुरू हुई। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर आरोपियों की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था। यूं कहें तो पूरा सिस्टम अपराधियों को बचाने की साजिश में लगा था, डॉक्टर से लेकर पुलिस सब। बाद में सीबीआई की जांच में सामने आया कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया था ताकि आरोपियों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से फिर निकाला और निकालने का आदेश देने के बाद फिर तफ्तीश शुरू की और चौंकाने वाला सच मालूम हुआ कि तब डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर अलग कर दिए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। हालांकि इंसाफ की डगर इतनी आसान नहीं थी। बिल्किस को इंसाफ के लिए लड़ना बाकी था। अनेक मारने की धमकियां मिली थी। यहां तक कि बिल्किस बानो को 2 साल में 20 बार अपना घर बदलना पड़ा था। और यही नहीं, केस को गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट करना पड़ा था ताकि बिल्किस की जान को बचाया जा सके और इंसाफ की लड़ाई को सुनिश्चित किया जा सके। मामले की सुनवाई मुंबई कोर्ट में हुई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को दोषी करार दिया था। इन लोगों पर गर्भवती महिला के रेप, हत्या और गैरकानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया था। 7 लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया था। एक आरोपी की मुकदमे के सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। 2008 में फैसला देते हुए सीबीआई ने कहा कि जसवंत नाई, गोविंद नाई और नरेश कुमार मोढडिया ने बिल्किस का रेप किया था, जबकि शैलेश भट्ट ने सलेहा का सिर जमीन से टकराकर मार डाला था। दूसरे आरोपियों को रेप और हत्या का दोषी करार दिया गया था। इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बिल्किस बानो को 2 सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपए का मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया था। इसके पहले की सुनवाई में भी कोर्ट ने इसी चीज का आदेश दिया था, लेकिन बिल्किस ने कहा कि उसे कुछ नहीं मिला। यह तो हो गया इस कहानी का बैकग्राउंड। अब आते हैं कि इन दिनों क्या हुआ। मैं मुद्दे पर आऊं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने हाल ही में लाल किले से आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में दिया था। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। और उसी 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया और उनका बाहर आने के बाद में माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। बताइए मोदी जी, नारी का सम्मान क्या यही है? गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त को जसवंत नाई, गोविंद नाई, श्रेष्ठ भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोढडिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, वितेश भट्ट और रमेश चांदाना को गोधरा की एक जेल से रिहा कर दिया गया। सभी दोषी 15 साल से अधिक वक्त तक सजा काट चुके थे। इस आधार पर इनमें से एक आरोपी ने, राधेश्याम शाह ने, सजा में रिहाई देने की गुहार लगाई थी। कोर्ट के मुताबिक उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने ही होते हैं। 14 साल के बाद उसकी फाइल को एक बार फिर से रिव्यू में डाला जाता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी में अपने अपराध के मुताबिक सजा पा ली है तो उसे रिहा भी किया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से माफी के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए कहा था, जिसके बाद पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें रिहा करने का फैसला दिया था। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और फिर दोषियों की रिहाई के आदेश मिले थे। लेकिन इन अपराधियों का बाहर आने के बाद में जो आदर सत्कार हुआ, ये हमारे समाज के माथे पर एक तरह का कलंक है। क्या हम इतने भीतर से दूषित हो गए हैं कि सिर्फ एक महिला मुस्लिम है और उसका रेप करने वाले दोषी हिंदू हैं तो हम हिंदू होने के नाते उनका स्वागत करेंगे? यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। अगर आप हिंदू होने के नाते इस कृत्य पर मौन हो या उन दोषियों के प्रति तनिक भी सहानुभूति है तो यह शर्मनाक है। एक स्वर में इसकी आलोचना की जानी चाहिए। अपने सोशल मीडिया पर लिखिए आप इस बारे में। बिल्किस बानो के साथ ज्यादती हुई थी, वो जिन त्रासदी से गुजरी इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इसलिए खुद के भीतर के इंसान को जिंदा रखिए और इस तरह की घटनाओं की भर्त्सना कीजिए। यह स्वीकार्य नहीं है। उम्मीद है आपको यह वीडियो ठीक लगा होगा। शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन, पेपाल, फोनपे पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।